हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक तो मुझे आपको छोटी सी न्यूज़ देनी है। वैसे तो छोटी सी नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। चलो, शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ऑथेंटिक ही बता रही हूँ। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे पता चला है। आपका 5 और 6 अप्रैल को एस्टेट हो रहा है। 5 और 6 अप्रैल को आपका एस्टेट होगा। 99% 5 और 6 अप्रैल को ही है। उसके बाद अगर कुछ, वैसे तो ये हरियाणा है, हमें पता ही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जितना मुझे पता है, 5 और 6 अप्रैल को आपका एस्टेट होगा। ठीक है, 5 अप्रैल को पीजीटी रहेगा और 6 अप्रैल को टीजीटी रहेगा। ठीक है, तो चलो भाई, इसी के साथ आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और इसी न्यूज़ के साथ आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको भी मेरी हेल्प करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ग्रुप में भेजना है, जिससे हम थोड़ा सा ग्रो कर सकें। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। स्ट्रैटेजी के लिए भी मैं बता दूंगी। अभी आप अगर डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ओबीएस मैथ्स ही होंगे, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आप फोकस डीएसएसबी पे ही रखिए। आप मार्च से स्टार्ट कीजिएगा, फिर भी एचटेट के लिए बहुत फुल टाइम है आपके पास। मार्च तक तो अभी भी मैंने वैसे बता दिया है, 5 और 6 अप्रैल को ही आपका एचटेट होने वाला है। 99% 5 और 6 अप्रैल को ही होगा, 1% कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी आपको डीएसएसपी पे ही लगे रहना है। 1 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम है एस्टेट के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पहले ही ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो आप पूरा फरवरी सिर्फ डीएसएसबी को ही दीजिए, फिर आप मार्च से स्टार्ट कीजिएगा एस्टेट के लिए। ठीक है, चलो भाई फिर करें स्टार्ट। हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके थे। मॉडर्न अलजेब्रा की अपनी ये सीरीज चल रही है। कल जो सुबह मॉर्निंग में जो क्लास आएगी उसमें शायद कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कल शाम को जो क्लास आएगी उसमें अपना मॉडर्न अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे कोई दूसरी बुक। ठीक है, चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर है 81। फटाफट ये कर लेते हैं जी। अपने मैं जूम कर देती हूँ, रुको 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 रुको। देखिए भाई, अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। लेट G1 इज एन एबिलियन ग्रुप। G1 अपने पास कोई एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर अपने पास 6 है। G2 अपने पास S3 है। ठीक है, G1 और G2 अपने पास दो ग्रुप हैं। ये कह रखा है कि G1 अपने पास ऑर्डर 6 है दोनों के ही, ये अपने पास 6 ऑर्डर का है, तो ये कह रखा है एबिलियन ग्रुप है। तो ऑब्वियस 6 ऑर्डर के दो ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। एबिलियन होगा तो Z6 और नॉन एबिलियन होगा तो S3। S3 का जो ऑर्डर होता है वो भी अपने पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 होता है। तो एक अपने पास दे रखा है एबिलियन और एक अपने पास नॉन एबिलियन। ठीक है, तो ये कह रखा है पीजे बी द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी P1 और P2। ये कह रखा जी जे हैज यूनिक सब ग्रुप। किसके पास यूनिक सब ग्रुप होगा भाई? जेड एन के अंदर मैंने बताया था नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। जिस ऑर्डर के पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है? ऑर्डर 2 के, तो 5 ऑफ 2 निकाल दोगे। कितने होंगे अपने पास? 1, तो यूनिक सब ग्रुप होगा। लेकिन S3 के पास हमें पता है ऑर्डर 2 के सारे साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं तो अपने पास कितने होंगे? 2 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने होंगे? जी जे हैज यूनिक सब ग्रुप। अगर अपने पास यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, अगर अपने पास यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के कितने होते हैं अपने पास? 3 बाय में 5 2, तो अपने पास कितने होते हैं? 3 सब ग्रुप होंगे। S3 के पास कितने होंगे? 3 सब ग्रुप होंगे और ऑर्डर 2 के, और जो Z6 है उसके पास यूनिक होंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, P1 इज होल्ड बट P2 इज नॉट होल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा कंसीडर द पोलिनोमियल रिंग द आइडियल ऑफ क्यू एक्स जनरेटेड बाय दिस। ये पूछा हुआ है भाई, ये अपने पास आइडियल है, ये मैक्सिमल होगा या प्राइम होगा, हमें ये बताना है, या दोनों ही नहीं होगा। अगर ये पोलिनोमियल क्यू एक्स के अंदर इरिड्यूसिबल है तो ये मैक्सिमल आइडियल भी होगा और प्राइम आइडियल भी होगा। लेकिन अगर ये रिड्यूसिबल है तो ना ये प्राइम आइडियल होगा ना ये मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, चलो भाई, तो हमें देखना है अगर डिग्री अपने पास, मैंने बताया किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है तो आप या तो ZP वाला लगा लो या फिर आइंस्टीन क्राइटेरिया लगा लो। आइंस्टीन क्राइटेरिया ये कहता है कि कितनी भी बड़ी पोलिनोमियल दे रखी हो, आप एक प्राइम नंबर चूज करो जो सबको डिवाइड करता हो, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड ना करता हो। मैंने 3 एक प्राइम नंबर ले लिया जो 3 को डिवाइड करता है,
लेकिन 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर ये होता कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 3 ये होता, तब भी मैं क्या करती, 3 को भी डिवाइड करता, 6 को भी डिवाइड करता, 1 को डिवाइड नहीं कर रहा। और इसका स्क्वायर किसका, जो आपने प्राइम नंबर लिए उसका स्क्वायर, वो क्या बन गया, यहाँ पे 3 लिया तो 9 बन गया। वो डिवाइड नहीं करना चाहिए कांस्टेंट टर्म को, तो हम कहेंगे इरिड्यूसिबल है। तो इसमें देखो 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल है QX के अंदर। ठीक है, दूसरा अपने पास, खैर छोड़ो उसको, तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल। अगर ये इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है QX के अंदर, तो ये मैक्सिमल आइडियल होगा, और मैक्सिमल है तो प्राइम आइडियल भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कब होता है, देखो भाई, मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होता है अगर QX जो भी आप मान लेते हैं, आपने ले लिया कि कोई भी G बाय में आपने ले लिया कोई भी पोलिनोमियल जो कि इरिड्यूसिबल है। अगर आप G बाय में यहाँ पे PX जो पोलिनोमियल ली है, वो अगर अपने पास ये जो G है, जो या आपने फील्ड ली है, यहाँ पे फील्ड होगी, G मैंने यहाँ फील्ड ले रखी, F ले लो, फील्ड लेनी है तो ये अगर अपने पास, या G अपने पास ग्रुप लेना है, अगर ये अपने पास जो आपने यहाँ पे जो भी ले रखा है, ये अगर अपने पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, अगर ये सॉरी विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो एवरी मैक्सिमल आइडियल इज ए प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल के लिए अगर मान लेते हैं ये प्राइम आइडियल है, तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो है, ये अपने पास है क्या होना चाहिए, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, तो अपने पास प्राइम आइडियल मैक्सिमल होंगे। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइडियल ऑफ द रिंग जेड आइटा गॉसियन आइडियल गॉसियन इंटीजर इज नॉट मैक्सिमल। ये जेड आइटा को कैसे डिफाइन करते हैं, ये इक्वल होता है a प्लस आयोटा बी, और जो a और b होता है ना, वो यहाँ पे z, देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हो a प्लस आयोटा बी, a और b वहाँ किस में होते हैं, r से बिलोंग करते हैं, यहाँ a और b z से, यानी कि इंटीजर ही होंगे, तो ये अपने पास होता है गॉसियन इंटीजर। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल कौन सा नहीं होगा, जेड आयोटा के अंदर मैक्सिमल आइडियल वो नहीं होगा जब आप इसके जो ये दे रखे हैं, ये दे दिया, जैसे आप क्या करोगे, इसके रियल कोफिशिएंट यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अगर ये नॉट इक्वल टू प्राइम आ जाए, तो वो अपने पास इसका क्या नहीं हो सकता, मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 विच इज प्राइम, इसमें करोगे तो भी क्या आएगा, 2 विच इज प्राइम, यहाँ पे करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 5 प्राइम, और यहाँ पे करोगे तो 9 प्लस 1 10, ये प्राइम नहीं है, तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दिया है ZG डिनोट द सेंटर ऑफ द ग्रुप G, देन द ऑर्डर ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप कैन नॉट बी। भाई G बाय में ZG जो है वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर हुआ तो G को साइक्लिक होना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट G साइक्लिक है, G साइक्लिक है तो उसके सेंटर में सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, तो G बाय G किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z1 के। Z1 कभी प्राइम नंबर के मतलब जो ग्रुप होगा उसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, उसमें तो एक ही एलिमेंट होता है, तो कैसे हो जाएगा, तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर नहीं, ओड नंबर नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, कोई भी ओड नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसका ओड नंबर का एक ही ग्रुप बनता है, जैसे 15 है, 15 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, सिर्फ Z15 ही हो सकता है, इसका कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं मिलता 15 ऑर्डर का, तो अपने पास 15 इसका नहीं हो सकता। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे 17 होता, वो भी नहीं हो सकता। मतलब G बाय ZG कभी भी प्राइम नंबर, G बाय ZG कभी भी ओड नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ओड नंबर का एक ही ग्रुप मिलता है, और वो कौन सा मिलता है, साइक्लिक ग्रुप मिलता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है कंसिडर द एक्शन। भाई देखो, कंसिडर द एक्शन ऑफ S4 द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 4 ऑन दिस, और ये अपने पास क्या पूछ रखा है, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय द कार्डिनलिटी। ओके, ऑर्बिट पूछा हुआ। भाई ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे आपसे नहीं होगा, मैं अभी करवा दूंगी, इस क्वेश्चन को करवाने में कोई वो नहीं है, इसका आंसर सेकंड आएगा, इसकी कार्डिनलिटी 2 आएंगे, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगी। मैं आप लोगों को ये नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो ग्रुप एक्शन है उसके अंदर स्टेबलाइजर और ऑर्बिट के लिए अलग अलग वीडियो डाली हुई है, 2-3 वीडियो डाली है, इसलिए ताकि, क्योंकि आएगा पेपर में श्योर वहाँ पे स्टेबलाइजर और ऑर्बिट निकालना आएगा। मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे कहीं क्वेश्चन ही नहीं मिले ऑर्बिट और स्टेबलाइजर कि मैं आपको दे सकूं, तो जितने थे वो मैंने सारे समझा दिए। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे कि आपको वो निकालने आए भी है या नहीं, वहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं वो, लेकिन ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ।
आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस क्वेश्चन पे लगा के देखिए क्या आप वो निकाल पा रहे हैं। वही थ्योरी सिर्फ मैंने जो करवा रखी है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है बुक में आया हुआ। अगर वो थ्योरी, क्योंकि मैंने तब तक ये बुक नहीं देखी थी, ठीक है, और मैंने निकाल के देखा तो मेरे से निकल गया, तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार आप इसे ट्राई करें कि वहाँ से वो थ्योरी, फिर आपसे एक आपको ये भी पता चल जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा आपको कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। आप वहाँ से करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या उसी वे से ये निकल भी पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं निकल पा रहा है आपसे तो आप वीडियो को दोबारा फिर देखिए, मैं श्योर कह रही हूँ ये जरूर निकलेगा आपसे, ठीक है। आपको इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से कई, पता है क्या होता है, चीज़ें कई बार पढ़नी होती है, ठीक है, उससे हमें समझ में आता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कई बार क्या होता है, मैं बोल रही हूँ वो चीज़, आप बस कुछ चीज़ें क्या होती है कि अगर छोटी हुई चीज़ स्किप हो गई ना तो आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पहले खुद से मत्था मारना, कहीं देखना नहीं है आपको, सॉल्यूशन नहीं देखना इसका कहीं पे। सॉल्यूशन मैं यहाँ भी करवा सकती हूँ, अभी इसका ऑप्शन सेकंड आएगा और इसके कार्डिनलिटी पूछी हुई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 आएंगे, मुझे ये भी पता है कैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है, मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार, बस मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद निकालो इसको। अगर आप 2-3 बार निकाल, एक तो क्या हो जाएगा, मैंने देखो एक तो पहले करवा रखा है, उसके बाद मैंने अलग से एक छोटी सी और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको स्टेबलाइजर और ऑर्बिट ही सिखा रखा है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल करवा रखे। पता है क्या बात है, ये ग्रुप एक्शन की कोई बुक ही नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं थे, कि मैं जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, अब मेरे पास नए क्वेश्चन ही नहीं थे, मैं कैसे करवाती। तो मुझे अभी ये क्वेश्चन मिल गया है, तो फिर मैंने आज ही मैंने इसको देखा कि ये तो सही हो गया कि आप लोग इस पर अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में दे रखा है कि लेट u1 बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड रिलेटिव प्राइम टू n। तो un अपने पास क्या हो गए, un इज द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। un के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है कितने होंगे, un में मैंने बताया था ना 5n लगा लो। अब 2 4 8 9 है, 5 ऑफ 2 4 8 9, ये क्या होता है अपने पास 5 ऑफ 8 इंटू में 31 हो जाएगा। तो 5 ऑफ 2 की पावर 3 और 5 ऑफ 31, 31 का कितना होता है 30, और 2 की पावर 8 का कितना होता है 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1। तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये अपने पास कितना होगा 120। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं शायद ये गलत तो नहीं हो गया वो, आप निकाल के देख लेना, ये ऐसे निकलेगा अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन में गलत हो गया तो। नेक्स्ट है 87, आर एक्स भी द पोलिनोमियल रिंग, ठीक है, वही ये देखना भी आइडियल जनरेटेड बाय द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। देन ये पूछ रहा है मैक्सिमल होगा, बस ये देख लो आर एक्स के अंदर ये इरिड्यूसिबल होता है। अब इसको इक्वल टू 0 रखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। क्या आइटा कभी आर में रियल नंबर होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल का मतलब होता है, रिड्यूसिबल का मतलब होता है उसके रूट जो भी आएंगे वो उसके अंदर आने चाहिए, तो वो रिड्यूस होगी मतलब टूट गई 2 फैक्टर में। अगर रिड्यूस नहीं हुई मतलब टूट नहीं रही 2 फैक्टर में, इसको तोड़ ही नहीं सकते ना हम, रियल के अंदर तो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही तोड़ोगे आप कैसे लिखोगे एक्स माइनस आइटा और एक्स प्लस आइटा। अब ये रियल ही नहीं रहे तो इसका मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, ये इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है तो आई अपने पास मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल है तो ये क्या होगा प्राइम आइडियल भी होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये भी मैंने करवाया हुआ है, मतलब मैंने जर्नल बताया हुआ है, Z5 Z20 आर द रिंग मोडुलो 5 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, जो भी यहाँ पे ग्रुप दे रखे हो ZM से ZM, अगर ZM से ZN दे रखे हैं तो इनकी GCD जो होती है वो होमोमॉर्फिज्म होती है, तो कितनी होगी 5 होगी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 89, ये नया है पर अब इसको मार्क करके लिख लेना, F4 F8 F16 बी फाइनाइट फील्ड ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। देन ये पूछ रहा है कि F4 सब फील्ड होगी आइसोमॉर्फिक टू सब फील्ड ऑफ F8 16 की होगी F4। देखो ये जो फील्ड है ये 2 की पावर 3 इसका ऑर्डर रहेगा, ये अपने पास क्या है 2 की पावर 4 रहेगी, और ये 2 की पावर 4, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ मतलब ये 2 का स्क्वायर, इसका करोगे तो 2 की पावर 3, ये 2 का स्क्वायर। इसकी जो सब फील्ड होगी ना वो 2 की पावर में ही हो सकती है। अब हमें पता है 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब होगी ये सब फील्ड, ये नहीं है, दिक्कत है। ये कब होगी सब फील्ड, जब जो पावर है ना वो डिवाइड कर, क्या 3 डिवाइड करती है 4 को, नहीं करती, तो 8 अपने पास 16 में नहीं होगा। क्या 2 डिवाइड करता है 3 को, नहीं करता, तो यानी कि F4 F8 में नहीं होगा। क्या 2 डिवाइड करता है 4 को,
करता है। तो F4 जो F2 की पार्ट 2 F4 जो है वो सब फील्ड बनेगी F16 में, F16 में। तो सी ऑप्शन। एक बार फिर बताऊं, सब फील्ड तभी बनता है अगर 2 की पावर p है और यहाँ अपने पास 2 की पावर कुछ भी मैंने n कर दिया, ठीक है। अगर ये p इस n को डिवाइड करता है तो ये सब फील्ड बनेगी, अगर ये p डिवाइड नहीं करता n को तो ये सब फील्ड नहीं बनेगी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 और आज का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन। पूछा हुआ है S10 डिनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 सिंबल्स। सिंबल्स दे रखे हैं 1 to 10। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S10 कंटेनिंग विद द एलिमेंट सिग्मा इज इक्वल टू। सिग्मा अपने पास दे रखा है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो इनको कंटेन करेंगे। ठीक है भाई, अब इनको कंटेन करने वाले ये होता है सिग्मा। लेट अस सपोज दैट वो कोई टाउ है, तो अपने पास सिग्मा इनवर्स टाउ सिग्मा इज इक्वल टू में अगर अपने पास सिग्मा आ जाए तो ये अपने पास अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि इसके अंदर कॉन्जुगेसी क्लास पूछ रहा है। बेसिकली क्या कह रहा है, कॉन्जुगेसी क्लास पूछ रहा है। अगर इसको सॉरी ये टाउ आएगा भाई, सॉरी, अगर ऐसा आ जाए कि सिग्मा इनवर्स जो भी बीच वाला एलिमेंट है वो यहाँ आता है, तो वो कॉन्जुगेसी क्लास पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखो भाई, जो भी इवन वाली है 2 4 6 8 और 10, इनके पास कितनी चॉइसेस हैं, ये तो फ्री है अपने पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी चॉइसेस होगी 5 फैक्टोरियल। इनकी चॉइसेस कितनी है 5 फैक्टोरियल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता ही है। मैं पहले 1 के लिए निकालती हूँ, टाउ ऑफ 1 के लिए, 1 के लिए सॉरी सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा ऑफ 1 निकालूंगी तो उसके पास चॉइसेस कितनी होगी 5। फिर अपने पास आता है 3 के लिए भी कितनी होगी, 3 के लिए एक चॉइस तो चली गई 4 होगी, 5 के लिए 3 होगी, तो ये भी कितनी होगी 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम इतने ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।